बाजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फनियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। कीने सजाया लाड़ा 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 लाड़िए नी कीने लाए ने सेरे हाय तख्त हजारे दिया माल कावे किथे लाए ने डेरे हाय तख्त हजारे दिया माल कावे किथे लाए ने डेरे हाय मेलाए पल दी लखा दुआवा करके मापे मंगदे रब तो वेरा अपने होवन कोल जे सजदा शगना दा मेला ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾਲਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾਲਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾਲਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾਲਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ
चल के आदेरा हल्के अंधेरा वो तेरा मेरे हल्के अंधेरा झूमे झूमे नचे करे सभी जो नचाना तेरी बराती सच्ची बाबो जे जाना तेरी बराती सच्ची बाबो जे जाना लगाना नजर कसेरी लगाना नजर कसेरी सिरे जण तेरे चढ़ना सेरा हो हो सुबह ये खूब झगड़ते साथ फिर खाना खाए डांट जो एक को पड़ती देख दूजा मुस्काए सुबह ये खूब झगड़ते साथ फिर खाना खाए डांट जो एक को पड़ती देख दूजा मुस्काए भाई ताकत है तू मेरी जानू आदत सारी तेरी तुझसे रोशन है मेरा जहां ओ भैया तेरे बिन खुशियां कहाँ मेरे भैया तेरे बिन खुशियां कहाँ ओ भैया मेरे भैया ओ भैया रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ पगली है दुनिया ख्यालां साडियां च महबूब जी इसे तरह महकदे रहो ख्यालां साडियां च महबूब जी इसे तरह महकदे रहो आसरा रहूगा एहसास नूं दिलां विच देखदे रहो ख्यालां साडियां च महबूब जी इसे तरह महकदे रहो आसरा रहूगा एहसास नूं दिलां विच देखदे रहो ख्यालां साडियां च महबूब जी इसे तरह महकदे रहो चावां तो करायो चाहे चाकरी ख्वाहिशां नूं कम दिओ कनीज़ दा सदरा बनायो भावें बांदियां नहीं अरमान किसे चीज़ दा बस हवा च तसव्वुरां नूं कोल के साहां विच सहकदे रहो ख्यालां साडियां च महबूब जी इसे तरह महकदे रहो आसरा रहूगा एहसास नूं दिलां विच देखदे रहो ख्यालां साडियां च महबूब जी इसे तरह महकदे रहो
ਮਾਜਰੇ ਅਨੋਖੇ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਵਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਖੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਆਜ਼ਤਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਲੋਰ ਤੋਂ ਸਰੂਰ ਲੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਰਿਓ ਖਿਆਲਾਂ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਦੇ ਰਿਓ ਆਸਰਾ ਰਹੂਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਿਓ ਖਿਆਲਾਂ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਦੇ ਰਿਓ ਖਿਆਲਾਂ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਦੇ ਰਹੋ मेरी नींद चुरा ले मेरा चैन चुरा ले मेरी नींद चुरा ले मेरा चैन चुरा ले दिल में बसा के मुझको ले जा बस दिल मुझको दे जा हो 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 मेरी नींद चुरा ले मेरा चैन चुरा ले और मेरी नींद चुरा ले मेरा चैन चुरा ले दिल में बसा के मुझको ले जा बस दिल मुझको दे जा हो 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 चांद से गिरा एक चांद का टुकड़ा वो बन गया तेरा सुंदर मुखड़ा हो चांद से गिरा एक चांद का टुकड़ा वो बन गया तेरा सुंदर मुखड़ा देख तो पीछे मुड़ के ओ चांद से मुखड़े वाली पर देख पीछे मुड़ के ओ चांद से मुखड़े वाली दिल में बसा के मुझको ले जा बस दिल मुझको दे जा हो हो हो
भी जवान हूँ, मैं भी हंसी हूँ। हो देख मुझे, मैं कम तो नहीं हूँ, मैं भी जवान हूँ, मैं भी हंसी हूँ। तू अपने हुस्न से चाहे मेरा इश्क मिला ले, तू अपने हुस्न से चाहे मेरा इश्क मिला ले। दिल में बसा के मुझको ले जा, बस दिल मुझको दे जा। हो हो हो, हो आ, ओ, मेरी नींद चुरा ले, मेरा चैन चुरा ले, मेरी नींद चुरा ले, मेरा चैन चुरा ले। दिल में बसा के मुझको ले जा, बस दिल मुझको दे जा। हो हो हो, हो आ, आ, ओ, हे 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 आ हा हा हा। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। ओ चोरी से चुपके चुपके बैठी है दिल में छुपके, जाने वो कैसी होगी रे। अनदेखा अनजाना सा पगला सा दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। अनदेखा अनजाना सा पगला सा दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। ओ चोरी से चुपके चुपके बैठा है दिल में छुपके, जाने वो कैसा होगा रे। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। मेरे ख्यालों में ना जाने कितनी तस्वीरें बनने लगी। हे बस आसमानों पर तो दिलों की तकदीरें बनने लगी। बिन देखे ऐसी बेचैनी तौबा, ओए रब्बा देखा तो जाने क्या होगा। सपनों में आने वाली नींदें चुराने वाली, जाने वो कैसी होगी रे। पलकों के ऊपर नीचे दिल की धड़कन के पीछे, जाने वो कैसा होगा रे। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे।
पाइया तेरी अब राती जाना, तेरी अब राती जाना पाइया तेरी अब राती जाना, तेरी अब राती जाना पाइया तेरी अब राती जाना, तेरी अब राती जाना पाइया तेरी अब राती जाना। ओ पापी तेरी सुरमा पाए, पापी तेरी सुरमा पाए, क्रीम बोतल लिपस्टिक लाए, क्रीम बोतल लिपस्टिक लाए, रख दियो रा सोने दी चेन, रख दियो रा सोने दी चेन, ओ लाग लेके जाना, ओ तेरी अब राती जाना पाइया तेरी अब राती जाना, ओ तेरी अब राती जाना पाइया तेरी अब राती जाना, तेरी अब राती जाना पाइया तेरी अब राती जाना। मासिया मामे होए तैयार, मासिया मामे होए तैयार, ओ खुशी दी आई जिया बहार, खुशी दी आई जिया बहार, ओ चाचे तावा रौनक लगाइया, चाचे तावा रौनक लगाइया, ओ बुआ कित्ता पाना, ओ तेरी अब राती जाना पाइया तेरी अब राती जाना, ओ तेरी अब राती जाना पाइया तेरी अब राती जाना, तेरी अब राती जाना पाइया तेरी अब राती जाना। ओ बाबू ये जो भी चढ़िया चा, बाबू ये जो भी चढ़िया चा, ओ कुमी कुमी नच्चे लाड़े दी माँ, कुमी कुमी नच्चे लाड़े दी माँ, ओ पैंट कोट पाया छोटे पाइये, पैंट कोट पाया छोटे पाइये, ओ पेड़ा लहंगा पाया, ओ तेरी अब राती जाना पाइया तेरी अब राती जाना, ओ तेरी अब राती जाना पाइया तेरी अब राती जाना, तेरी अब राती जाना पाइया तेरी अब राती जाना। इकट्ठे होएंगे सारे यार, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी ये लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर भोले 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 भोले।
दूल्हा बन गया ओए, बन गया साडा बरखुरदार। घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार। सेहरा सज गया ओए, ओ सेहरा सज गया जलवेदार। दुल्हनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने को तैयार। नच ले ओए, ओ नच ले ओए, ओ यारा हो, ओ मित्रा हो। तेरे द्वारे पे आई बारात, ओ तेरे द्वारे पे आई बारात। प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे। प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे। हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात। बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। दिल्ली का राजा आया, वरने को मधुपुर की रानी। होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। फूल खुशियों के खिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। फूल खुशियों के खिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाय रे तर से दो हाथ, तेरे द्वारे पे आई बारात। बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। हाओ वीरे दिए सालिए नी सत श्री अकाल। होर तां सुणाओ थोड़ा की हाल चाल। आओ वीरे दिए सालिए नी सत श्री अकाल। होर तां सुणाओ थोड़ा की हाल चाल। कानू आकड़ा दिखाई जानिए, हंस के तू दिल ठार दे। जुत्ती मेरी हाल दस दी, तेरे वर्गे जो घेड़ मार दे। जुत्ती मेरी हाल दस दी, तेरे वर्गे जो घेड़ मार दे। पुछना चाहना जे हाल तू मुंडिया, छप्पड़े च धोके आई मूं मुंडिया। पुछना चाहना जे हाल तू मुंडिया, छप्पड़े च धोके आई मूं मुंडिया। वारे वारे वारे
ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਝਾੜ ਦੇ ਓਏ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਦਿਲ ਐਵੇਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਛੱਤੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੁੰਡਿਆ 2 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜਦਾ ਤੂੰ ਸਾਕ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਵੇਲਾ 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 ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਰਦੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਰਦੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਸਵਾਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨ ਸਵਾਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਆਇਆ ਵੇਲਾ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਵੇਲਾ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋ ਮਾਏ ਲਗਨੇ ਰਾ ਜੋੜਾ ਦੁੜ ਜੋਗਿਆ ਆਇਆ ਬਿਆਣਾ ਹੋ ਕੱਢਿਆ ਹੋ ਮਾਏ ਲਗਨੇ ਰਾ ਜੋੜਾ ਦੁੜ ਜੋਗਿਆ ਆਇਆ ਬਿਆਣਾ ਹੋ ਦੁੜ ਜੋਗਿਆ ਆਇਆ ਬਿਆਣਾ ਹੋ ਦੁੜ ਜੋਗਿਆ ਆਇਆ ਬਿਆਣਾ ਹੋ ਕੱਢਿਆ ਹੋ ਮਾਏ ਲਗਨੇ ਰਾ ਜੋੜਾ ਦੁੜ ਜੋਗਿਆ ਆਇਆ ਬਿਆਣਾ ਹੋ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨੱਕ ਲਾ ਲਿਆ ਵੇ ਜੰਜ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਰਿਬਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਰਿਬਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਟਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂਓ ਸੰਗਣਾ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹਟ ਜਾ
ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਜਾਨੀਆਂ ਨਾ ਲੈਨੀਆਂ ਮੋਹ ਮਾਨੇ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਨੀਆਂ ਪੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਜਾਨੀਆਂ ਨਾ ਲੈਨੀਆਂ ਮੋਹ ਮਾਨੇ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਨੀਆਂ ਸੌ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇ ਸੁਣਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇ ਸੁਣਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹਟ ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦਨੀ ਹਲੇ ਵੇਖਣਾ ਏ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨੀ ਕਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦਨੀ ਹਲੇ ਵੇਖਣਾ ਏ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨੀ ਇੱਕਾ ਤਾਣ ਤਾਣ ਗਲੀਆਂ ਚ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਣ ਤਾਣ ਗਲੀਆਂ ਚ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੰਗਣਾ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹਟ ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ
भर बेई करी हो सजना दिलारी सुनाया पल भर बेई करी हो सजना दिलारी सुनाया धन भाग हमारे हाँ सोगीरा साथ जे पाया हाँ धन भाग हमारे हाँ सोगीरा साथ जे पाया हाँ सुख खरा बुरा हो सजना हर पल सोगी बिताया दुख सुख खरा बुरा हो सजना हर पल सोगी बिताया हर पल सोगी बिताया उम्र रवादन भाया के दो कदम चौखट के बाहर क्या गए तेरी कुड़माई के दिन आ गए हाय बन्नो परदेसिया के देश के चौबारे तुझको भा गए तेरी कुड़माई के दिन आ गए ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है हो गेंदा गुलाबों से सजे डोली तेरी तैयार है झूलों के मौसम वो तेरे हमसे रोके भी रोके ना गए तेरी कुड़माई के दिन आ गए नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी रौनक हवेली की संग लेके जाएगी
कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ओ 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए।
जा रही है छोड़कर मेरी गली लाडो, तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो। जा रही है छोड़कर मेरी गली लाडो, खूबसूरत वो ज़माने याद आएंगे। चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़कर तेरी गली बाबुल। खूबसूरत वो ज़माने याद आएंगे। चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन ये घर छोड़ जाना पड़ता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन ये घर छोड़ जाना पड़ता है। रीत है ये प्रीत की अंगने तेरे आ गई। चौखट लांग कर ऐसी बेला आ गई। दिन सुनहरा हो गया, रात जुगनू हो गई। जगमगाए ये शहर जैसे दिवाली हो गई। मंगलाय तनोहरि।
साथ कहूँगा मैं ईश्वर की ओर से आप तक अभिषेक उन बातों को समझना है और उन बातों को जब आप जीवन में लागू करेंगे तो समस्याएं आती है कि दुख और सुख जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू है। माँ बाप की पूरी जिंदगी होती है, ठीक है। बात को पूरा सीरियसली समझना है कि मैं जब आपके घर में जाऊं तो सबसे पहला आपका दायित्व तो बनता है कि आप अपने परिवार की जो परंपरा है, दिनचर्या है, उसके बारे में अवगत करवाएं। आज हम जो है ऐसी सदी में है जिस सदी में आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत चाहे अवश्य हो, परंतु एक दायित्व ही है। और दूसरी बात ईशा तेरी ना भाई शयनम कार्यम भाई भोजनम करना, बिना विशेष कारण से घर से बाहर शयन नहीं करना है, ना ही भोजन करना है, क्योंकि अब आपके ऊपर दायित्व है। एक जो पिता ने जिस बच्चे को 20-22 साल तक पाल पोस कर बड़ा करके आज आपके हवाले कर रही है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने परिवार के साथ बैलेंस मेंटेन करो। ये कह रही कि दूसरी बात ईशा कह रही है कि परिवार के संग रहते हुए जब आप इन पहले बातों को मानोगे और अभिषेक आपका भी बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है। ईशा का कहना है जब आप ये बात मानते हैं तो मैं आपके बाम भाग आने के लिए पहला पद चलती हूँ। स्वीकार है अभिषेक जी, स्वीकार है? अरे डाउट कोई किसी प्रकार की कोई? चलिए लगाइए इसको, इस पारी को नीचे करिए, राइट हैंड की आचार्य के रूप में होने के नाते मैं कह रहा हूँ, कह रही मैं गृह कर्माणि सर्वाणि मया कर्याणि दासी सर्वबंधना भाजनानि च माचे। मैं घर के सभी कार्य करूँगी और घर के कार्य जो स्त्री के कार्य होते हैं, स्त्री के कार्य आपका जो है रोटी 2 हाथ से पकेगी, यहाँ से भी पूर्ण रूप से एफर्ट होंगे, आपकी ओर से एफर्ट होंगे, तो जीवन आनंदमय से चलेगा। क्योंकि अभिषेक जी का कहना है मैं घर में जो स्त्री के जो कार्य हैं उन कार्यों को करूँगी, परंतु जो आप धर्म अर्थ काम मोक्ष वेदिका में जो बातें मान रहे हैं उन बातों को जब आप जीवन में लागू करेंगे, परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर और आपको ये बात स्वीकार तीसरी बात कि जब बच्चे जब किसी बिटिया का जन्म माँ बाप के घर में होता है, किसी घर में जब बेटी का जन्म होता है आज के दौर में, वो पिता और वो माँ ही समझ सकते हैं कि कलेजे में जो चिंताएं होती हैं आज किस तरह उस बिटिया को सुरक्षित रखना है और उसको कैसे उस योग्य शिक्षा देनी है। और जब उसका विवाह करते हैं तो उसके सगे संबंधी आए होते हैं, माँ बाप के मुँह पर हंसी होती है, पर उनका माँ बाप का चलेजा ही जानता है कि अपने बच्चे को विदा कैसे करते हैं। वो एक पिता जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया होता है, वही पिता उंगली पकड़ करके उस पिता की भावना को समझना है, क्योंकि वो अपना सर्वस्व त्याग करके आपके साथ जीवन यापन करने का उनकी भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम अपनी बहन का विवाह किसी और के साथ करते हैं तो उनसे हम जो बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, तो हम किसी के साथ जब विवाह करते हैं तो हम उनकी उम्मीदों के ऊपर खड़ा नहीं होते। तो ये सबसे पहले विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जिस माँ ने खुद 9 महीने वही माँ दान करके आपको दी करती है, ये सबको महसूस करो कि किस परिवार के साथ या किस शख्स के साथ अपने अपना परिवार का नाता जोड़ा है, कभी उनके मन में ये ठेस ना पहुंचे। जब मैं ईशा कह रही कि आपके परिवार की नियमावलियों को, आपके रीति रिवाजों को, परंपराओं का पालन कर रही है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि जवाई के तौर पर, एक मेहमान के तौर पर आप भी उनके घर में पुत्र की तरह बन जाते हैं, उनके दायित्व का निर्वहन करें। ये कह रही हैं कि जब आप इन बात में मेंटेन होगा, क्योंकि जब एक तरफ से एफर्ट होगी दूसरी तरफ से एफर्ट नहीं होगा, उस जीवन में हमारे पास धन दौलत हो सकता है परंतु मन में शांति नहीं हो सकती। तो सामंजस्य बनाना दोनों का विशेष धर्म। 2 शरीर है परंतु आत्मा मन और चित्त चित्तस्य परमस्तु। ये कह रही जब आपको ये बात स्वीकार है अभिषेक जी, तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं, आपके बाहर भागने के लिए तीसरा भी चलते स्वीकार है, कन्फर्म। ये बातें यहाँ जीवन में जो एक सिक्के के 2 पहलू है, कभी सुख है कभी दुख है, वो चलता रहता है, कभी समस्याएं हैं कभी खुशियां हैं कभी गम है। तो कह रही कि मैं उस हर एक परिस्थिति में आपका साथ जरूर दूंगी। ईशा देवी आप और आपकी लंबी आयु के लिए मैं माँ गौरा की आराधना भी करूँगी। महिलाएं कर चतुर्थी हरितालिका तीज इत्यादि का व्रत भी रखती। ईशा कह रही मैं उनको भी करूँगी, करेगी ईशा। और कह रही परंतु जब मैं इन कार्यों को करूँगी, अपने दायित्वों का निष्ठा से श्रद्धा से निर्वहन करूँगी, तो आपका भी दायित्व बनता है कि ये बातें वेदिका तक सीमित न रहे। क्योंकि किसी ने एक हम
किसी को 1000 रुपए देते हैं अभिषेक जी, उसकी हमें उम्मीद टेंशन होती है, चिंताएं होती है मन में, वो हमारा पैसा रिटर्न होगा या नहीं होगा। आजकल SIP में लगा दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, हमें चिंता है वो पैसा आएगा नहीं आएगा। परंतु एक पिता अपने कलेजे के टुकड़े को 22 साल पाल पोस कर दे देता है, वो कोई उम्मीद नहीं रखता है। उम्मीद वही है कि मेरा बच्चा बस उसके साथ खुश रहे, वो प्रसन्न रहे जहाँ भी रहे। ये बातों को विशेष करके मानना आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये कह रही कि जब आप इन बातों को मानेंगे, मैं आपका हर परिस्थिति में साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ईशा जीवन में सुख दुख आता रहता है, जो है माइनस प्लस चलता रहता है। आप दोनों का आपसी प्रेम, एक दूसरे पर अटल विश्वास विशेष आवश्यक। आपको ये बात तैयार है कि तुम्हें बाप के बाप भाग के 14 मंदिर है। पांचवी बात ईशा कह रही है, कुटुंबम पारियम चित्तयुगम बात, कुछ ना कुछ बात कुर्बानी करनी है अपने अरमानों को खोया। ऐसा होता है कई बार दोनों ध्यान सुने, विवाह के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं चेंज कर देते हैं। एक जो सामंजस्य होता है परिवार में वो सही तरीके से नहीं बैठा पाता, परंतु एक पुरुष का परम दायित्व, वह श्रेष्ठ पुरुष तब माना जाता है कि माँ बाप को साथ में लेकर अपनी अर्धांगिनी के साथ आनंद से जब आनंद चित्त पूर्वक जीवन व्यतीत करे, तभी वह श्रेष्ठ पुरुष गृहस्थी पुरुष कहलाता है। ये कह रही कि माता पिता को भी साथ में लेकर चलना है। ये नहीं कह रही कि कई बेटियां ऐसी करती हैं वर्तमान दौर में। ईशा जी आप इस बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो विवाह हो गया, हम अपना साइड में, माता पिता अपने साइड। जब कोई बेटी अपने माँ बाप की तरह जिस तरह उनके साथ व्यवहार करे, तो सास ससुर को भी अपना माँ बाप माने। कई बार माँ बाप गुस्से में कुछ बोल देते हैं तो 2-4 दिन बाद हम उनके साथ प्यार से बोल देते हैं। कई बार यदि उनसे भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया आ जाती तो आपको ये प्रेम से उस बात को अंगीकार करना है। जब आप उन्हें माता पिता का स्वरूप देंगे तो अवश्य आपको बेटी का स्वरूप देंगे। दोनों इस बात को मेंटेन करके चलेंगे। तो ईशा कह रही है कि मैं आपके बांध भाग आने के लिए 5वां पद दी चौथी शिकार है, यानी प्रॉब्लम। छठी बात ईशा की दास्तान का जलपात्र कंगना ब्याह दाता हम प्रेम को मेरे सभी रिश्तेदारों ने, सर्वे बंधुजना स्वामिना भगवान दास्तान का रिश्तेदारों ने यहाँ पर आकर, मेरे मामा मामी आए, मेरे माम के पक्ष की ओर से लोग आए, उन्होंने तिल सिंचन करके नाश्ते करके मुझे गृहस्थी योग्य बनाया। उसके बाद मेरे माँ बाप ने संकल्प करके आपको दे दिया। जो पुरुष है, पुरुष वर्ग है, वो स्त्री का कभी ऋण नहीं दे सकता है। आज से जब इस बिटिया का आधार कार्ड अपडेट होगा, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने इस बिटिया को पहचान दी, अपने अरमानों को कम करके इस बिटिया को पढ़ा लिखा कर आज इसे योग्य बनाया, जब आधार कार्ड अपडेट होगा तो डॉटर ऑफ सुभाष शर्मा जी की जगह वाइफ ऑफ अभिषेक शर्मा जी को, कितना बड़ा त्याग होगा एक संकल्प मात्र से। जब उस बिटिया का विवाह के बाद सम्मान या उनका सत्कार नहीं होता है, उनके दिल पर किस प्रकार की भी सकती है, आप बिल्कुल ध्यान से इस बात को जरूर अवश्य से समझिए। कह रही कि मेरा जाति, नाम, कुल, गोत्र सब कुछ बदल जाते हैं स्त्री का, क्योंकि स्त्री एक पक्ष कहता है दूसरे पक्ष की, दूसरा पक्ष कहता है पिछले पक्ष से आई। तो स्त्री कहते हैं कि मेरा सबसे पहला महत्वपूर्ण परिवार मेरे माँ बाप और जो स्वामी है वही है मेरा जो जीवन साथी। कह रही कि मुझे आपसे ही उम्मीद है, आपसे ही मेरा साथ है, आप ही मेरे बल हैं, आप ही मेरे बलशाली स्वरूप हैं। आप इन बातों को अंगीकार करते हुए मेरे माँ बाप की भावनाओं के ऊपर चलो। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ चलूंगा, आपका पूरा जीवन भर साथ देने के लिए तैयार है। कन्फर्म, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको, क्योंकि बात आपकी ओर से कह रहा हूँ, आपको ये इम्प्लीमेंट करना होगा। कन्फर्म है? ठीक है, आपको समझ आए? आपको बात मंजूर है? प्रॉब्लम किसी प्रकार की? सातवीं बात, अन्य विवाहित कन्यादानी मखेवते अंचल ग्रंथि माद भवता बामंग संस्कार। घर में आप कोई हवन, अनुष्ठान, यज्ञ, पूजन, जप, तर्पण करवाएंगे तो ईशा कह रही कि आपका बाम भाग आपकी पाई हो जाए। जैसे ईशा की माता जी आए थे इनके पिताजी की बाई दान करने के समय, उसी प्रकार कह रही है कि मैं उस समय बामंगरी बनकर आपका साथ दूंगी, तब आप मुझे पूर्ण पत्नी का अधिकार दीजिए। और दूसरी बात ईशा का कहना है कि अर्ध पुण्यम गृहस्यामि, यदि मेरे द्वारा कोई पाप कर्म हो जाता है, उस पाप कर्म का आधा भाग आपको ग्रहण करना होगा। पाप कोई खून या चोरी नहीं होता है। पाप जो महिलाओं को एक मास में 1 सप्ताह के लिए किचन में जाना वर्जित होता है महिलाओं को, वो जो पाप लगता है, आजकल व्यवस्था ऐसी है कि सुचारू रूप से हमें पाकशाला में जाना पड़ता है। उस व्यवस्था को जो 6 मास में एक बार सत्यनारायण कथा हम सनातनियों को करनी चाहिए, वो कह रही जो पाप है हम दोनों को मिलकर उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, वो आपको एक्सेप्ट करना होगा।
ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपके होते हुए ही मैं बलशाली हूँ। और दूसरी बात कह रही कि यदि आपके द्वारा ऐसा कोई पाप होता है उसका भाग मैं ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि आप हैं तो ही मैं बलवाली हूँ। तो आपको उसका स्वयं निराकरण स्वयं करना होगा। और दूसरी बात कह रही है कि यदि आप इन बातों को मानेंगे, मैं आपके परिवार की रीति रिवाज, परंपराओं, सभ्यताओं को, नियमों का पालन करूंगी, आपके परिवार को अपनाऊंगी, तो आपका भी नियम बनता है, आपका विशेष धर्म है, विशेष कर्तव्य है कि आप मेरे माता पिता के जो रीति रिवाज हैं, उनकी बातें हैं, उनके जो नियम हैं, उनके रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, सभ्यताएं, उनका पालन आप भी जरूर करें। यदि एक हाथ से वो बेटी दे रहे तो एक हाथ से आपको इसी प्रकार ये करिए, यदि आपको एक बात स्वीकार है तो मैं आपके पास भाग आने के साथ साथ भी चलती हूँ। स्वीकार है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? एक आत्मिशा अभिषेक की ओर से भी है आप तक, क्योंकि स्वरूप है हमारे सनातन परिवार। ये कह रहे हैं आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा तथ्य भाषणी क्रोध आलस्य विवर्जिता। आजकल वर्तमान दौर में हम लोग देख पा रहे हैं, आप लोग भी देख पा रहे हैं, शिक्षित है समाज में, आप अध्ययन करवाते हैं बच्चों को। महिलाओं में एक समस्या उत्पन्न हुई है, धैर्य की कमी, धैर्य की कमी और आलस्य और क्रोध, ये बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हमारे वर्तमान का जो डाटा है, वर्तमान डाटा वो 75.8, जिसमें से परिवारों का जो खंडन हुआ है वो धैर्य, आलस्य और क्रोध के कारण है। महिला एक ऐसी सुप्रीम पावर है परिवार की, जो परिवार को स्वर्ग बनाकर रख सकती है, परिवार को एक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। उस परिवार को एक सिस्टम में मैनेज करने के लिए ईशा जी समय लगता है, तो उस समय को एक लक्ष्मी स्वरूप उधर चरण डालकर वो सिद्ध करना है। चाहे अनेकों समस्याएं, अनेकों चुनौतियां, उस माँ बाप के द्वारा जो दिए गए संस्कार हैं, उन संस्कारों को वहां पर प्रेषित करके अपना जीवन के नए आयाम स्थापित करेंगे। ये कह रहे हैं कि क्रोध और आलस को त्याग करके मेरे परिवार में चलिए, मेरे माता पिता बहन भाई रिश्तेदारों का आदर पूर्वक सत्कार करना होगा। कई बार परिवार में ऐसा होता है, शरीर थका होता है, कामकाज में व्यस्तता होती है, यदि कोई सगे संबंधी रिश्तेदार आ जाते तो प्रसन्न चित्त से आप जो है कार्य करिएगा। यदि परिवार में भोजन भी बनाना है, महिलाओं को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रसन्न चित्त से बनाएं। यदि आप क्रोधित होकर भोजन बनाएंगे, जो मन में गलानियां चल रही हैं उस व्यक्ति के प्रति, वही भोजन में पक कर वही आहार हमारे उदर के मध्य जाएगा और उसका ही प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर जाएगा। इसलिए महिला का प्रसन्न चित्त से कार्य करना बहुत ही विशेष आवश्यक स्वरूप माना जाता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं उद्यायनी मध्य सैनी परिग्रह गमनम तथा ईशा, ये कह रहे हैं उद्यायन होता है घना जंगल, संस्कृत का मुख्य शब्द है, जहाँ पर चार लोग एकत्रित होकर मदिरा पान कर रहे हैं, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई समस्या, सीधे राइट हैंड के अंगूठे से सुपारी को नीचे कीजिए, राइट हैंड। मनुस्मृति में लिखा है, ईशा जी अभिषेक जी दोनों इधर जरा ध्यान दें, मनुस्मृति हमारा संवैधानिक ग्रंथ है सनातनियों का। इधर उस मनुस्मृति के 2 अध्याय में लिखा है, संतुष्टो धार्यरा भार्यरा भर्त्रा तथैव च यस्मिन् कुले कल्याण में तत्र तुम। जिस पत्नी को अपने पति के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है, समाज में जो मर्जी उसके प्रति भ्रांतियां पैदा होती, और जिस पति को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास होता है, चाहे समाज में जिस प्रकार की कुरीतियां भ्रांतियां पैदा होती, वो परिवार कभी नहीं थे। यदि आपने उनका हाथ थामा है तो सदा के लिए थामा है, समाज अलग हो जाए परंतु और मनुस्मृति भाग 4 कहता है, यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र। जिस परिवार में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ पर धन दौलत भी टिकता, उसमें तब शांति आती, अन्यथा वो है निष्फल। स्वीकार है दोनों को? वधु की मांग में सिंदूर भर दीजिए। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी
जान बन गए। आप ही रब आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए। से हमें आप हमदम मिल गए। जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया। चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक आयान बन गए। ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें। आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए।